एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आई हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बोलना चाहती हूँ, अगर आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ हैं, आपको ऐसा लगता है, तो प्लीज़ किसी एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट की एडवाइस ज़रूर लें और मेरे वीडियो से आप एक अनुभव ले सकते हैं। थोड़ा सा आपको आइडिया हो सकता है क्योंकि इसमें मैंने अपना अनुभव शेयर किया है। मैं खुद साइकोलॉजी बैकग्राउंड की हूँ और मेरे लाइफ में बहुत सारे लोगों से मैं डील करती हूँ, जिसमें से कुछ नार्सिसिस्ट भी हैं और मैंने खुद ये अपने सामने देखा है सब होते हुए। नार्सिसिस्ट एक्चुअली एक मैनुअल की तरह चलते हैं, वो सारी हरकतें उनकी फिक्स होती हैं, वो सारे नार्सिसिस्ट एक ही हरकत कर रहे होते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, सबसे पहले तो खुद। और अगर आपको लगता है आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, कोई भी जना जो है टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, नार्सिसिस्ट है, चाहे वो कुछ और है, क्योंकि नार्सिसिस्ट और सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एक ही तरीके से काम करते हैं। इमोशनल टॉक्सिक जो आपका अब्यूज़ है वो एक ही तरीके से होता है, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और जल्दी से जल्दी इस चैनल को ऊपर लाएं, क्योंकि मैं ये वीडियो हिंदी में इसलिए बना रही हूँ ताकि, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे वीडियोज़ हैं, हिंदी में भी लोगों को इस तरह के वीडियो मिले, तो इसलिए ये स्पेशली जो हमारे वीडियोज़ हैं ये हिंदी में हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और हमारे सब तरह के लोगों को एक पावर महसूस हो और वो इन रिलेशनशिप्स को पहचाने और अपने को पावरफुल करें, क्योंकि अवेयरनेस नंबर 1 की है। अवेयरनेस ही है जिससे आप पहचान सकते हैं कि हो क्या रहा है। मेरे वीडियोस नेगेटिव नोट पे नहीं होते हैं, प्लीज़ बहुत नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरे वीडियो में आपको कोई नार्सिसिस्ट बड़े से सींग के साथ और दांत बाहर निकले हुए ऐसा नहीं दिखेगा, क्योंकि मुझे नार्सिसिस्ट इतने ताकतवर नहीं लगते हैं। वो होते हैं इमोशनल अब्यूसिव। बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट में लिखते हैं कि आपने शायद देखा नहीं है नार्सिसिस्ट को। नहीं, मैंने नार्सिसिस्ट को बहुत नज़दीक से देखा है और इसीलिए मैं कह रही हूँ बहुत साल रहने के बाद कि उनके अंदर वो बिल्कुल ताकतवर नहीं होते हैं, हम उनको ताकत देते हैं। तो ये हम उनको ताकत ना दें, इसी के लिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। नार्सिसिस्ट स्मेयर कैंपेन माने क्या ना, मेरे वीडियोस में मैं आपको ड्राइंग करके बताऊंगी ताकि एक आपको इंटरेस्ट, एक कहानी के जैसा वो लगेगा। और आपको एक तो जब हम कोई चीज़ को कहानी में देखते हैं तो हमें वो पात्र में हमको खुद भी महसूस होता है और हमें एक इंटरेस्ट, हमको लगता है वो चित्र में देख करके हमको और क्लियरिटी आती है। और उस शब्दों के ये एक थेरेपी भी है कि अगर आप कोई चीज़ को एज अ चित्र देखते हैं शब्दों को, तो आपके दिमाग से वो चीज़ निकलती है, बाहर दिखती है। ये एक नार्सिसिस्ट है, मिस्टर नार्क। ये हमारे मिस्टर नार्क हैं, जैसे कि जो हर हमारे स्टोरी में रहते हैं, ये अपने आप को खुद ही राजा समझते हैं। ही इज़ मिस्टर नार्क। मिस्टर नार्क नहीं लिखेंगे हम, बिकॉज मिस्टर कुछ भी हो सकते हैं, मिसेस भी हो सकते हैं। मेरी तो बहुत सारी औरतों को देखा है नार्सिसिस्ट, तो ये नार्क हैं, सिंपल नार्क हम लिख देते हैं इनको। काफ़ी सारी लेडीज़ भी नार्सिसिस्ट होती हैं और वो और बहुत तरीके से लोगों को परेशान करती हैं। ये कोई भी हो सकते हैं। नो जेंडर का हम नहीं कर सकते डिस्क्रिमिनेशन। नार्क जो हैं वो जो हैं क्या करते हैं, बहुत परेशान करते हैं सबको। और एक जने को तो वो बहुत ही परेशान करते हैं, उन्हें वो अब इतने सारे उनके अंदर दोष हैं, तो उनको पता है कभी ना कभी वो पकड़ में आएंगे, तो वो घर में एक जने को स्केप गोट बना देते हैं। स्केप गोट यानी जिसके ऊपर वो सारा सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं और उसको ही वो सबसे ज़्यादा, उसके लिए वो स्मेयर कैंपेन चला देते हैं, उसको ही बदनाम करते हैं, क्योंकि उनको पता है स्केप गोट बाहर जाकर लोगों को बता सकता है। और स्केप गोट को अगर कोई सपोर्ट मिल गया तो ये मिस्टर नार्क जो है वो खुले में। कई लोग कहते हैं नार्सिसिस्ट बड़े मुश्किल है उन्हें समझना। नहीं, उन्हें समझना मुश्किल नहीं है। आप उनकी जगह रह के देखिए, आप क्या करेंगे। आप उल्टे काम कर रहे हैं तो क्या आप उसको छिपाएंगे नहीं? वही वो कर रहे हैं। अब इनके एक सर्कल होता है, इनका एक सर्कल होता है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। ये आपके कुछ इनके आसपास लोग होते हैं और ये कॉमन लोग होते हैं जो नार्क को भी पहचानते हैं और स्केप गोट को भी पहचानते हैं। पड़ोसी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, वर्क प्लेस में हो सकते हैं, जॉब में हो सकते हैं, तो कॉमन लोग होते हैं। अब मिस्टर नार्क जो है स्केप गोट को पहचान करना शुरू कर चुके हैं। पहले दिन से नार्क को पता है कि अब ये स्केप गोट कभी ना कभी जाएगा और इन लोगों से अपना दुख तकलीफ बोलेगा, क्योंकि नार्सिसिस्ट ऑलरेडी दसियों के साथ ऐसा काम कर चुका है। तो वो बड़े मैनिपुलेटिव होते हैं, बहुत टेक्निक लगाते हैं। तो वो पहले दिन से ही लोगों के पास जाएंगे, वो इनके पास जाएंगे, इनके पास जाएंगे, इनके पास, सबके पास जाएंगे और
उल्टा बोलते हैं स्केप गोट के लिए कि भाई स्केप गोट तो बहुत ख़राब है, वो मुझे घर में परेशान करता है या करती है और मुझे खाने के लिए भी नहीं देती, और सब एवरी टाइप ऑफ कैंपेन यानी कि आपका अभियान, दोष देने का अभियान, स्मेयर कैंपेन, दोष देने का अभियान, सारा दोष स्केप गोट के ऊपर। अब स्केप गोट एक हद के बाद परेशान होता है, उसे लगता है क्या हो रहा है, वो बड़ा अकेला पड़ जाता है, वो बहुत परेशान हो जाता है। अब वो इन लोगों के पास जाता है। तो आप ये बताइए कि अब ये लोगों के दिमाग में क्या है। नार्क ऑलरेडी स्केप गोट के खिलाफ भर चुका है इनका दिमाग। तो स्केप गोट को बाहर जाता है तो उसको उल्टा बोलते हैं, अरे तुम तो उसको बहुत परेशान करते हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुमको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, अरे वो तो ऐसे वो तो बहुत अच्छा इंसान है। या कुछ लोग चुप होकर के टेढ़ी नज़र से स्केप गोट को देखेंगे तो स्केप गोट को कोई नहीं मिलता। उसको ऐसा लगता है कि क्या है ये, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, मैं और अलग थलग पड़ गया हूँ, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। तो स्केप गोट को ऐसे में किसी और थर्ड पर्सन जिसको जो उनका कॉमन ना हो वहाँ जाके बात करनी चाहिए, या किसी एक्सपर्ट बार बार बोलती हूँ मैं, एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए जो कि नार्सिसिस्ट के डिसऑर्डर के बारे में जानता हो। कई बार हम साइकोलॉजी मैंने खुद भी करी है, तो कई बार कोई एक्सपर्ट भी होते हैं उस चीज़ के, तो उनके पास जाएं और उनसे शेयर करें, तो उससे स्केप गोट को सहारा मिल सकता है। तो इस चीज़ से परेशान मत हुई कि सब कोई मेरे पे भरोसा क्यों नहीं कर रहा है। आप बिल्कुल सही हैं स्केप गोट, आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी को जस्टिफाई करने की। और ये तो आप छोड़ दीजिए कि लोग आपकी बात पे भरोसा करेंगे, नहीं, लोग भरोसा करेंगे ये मिस्टर नार्क के ऊपर, क्योंकि मिस्टर नार्क ने आपके खिलाफ ऑलरेडी, आप तो 1 साल बाद जाके बोल रहे हैं, वो तो पहले दिन से 1 साल से लोगों का दिमाग भर रहे हैं। गलती लोगों की भी नहीं है, तो गलती लोगों की भी नहीं है कि लोग स्केपगोट की बात सुन रहे हैं। इन्होंने ही झंडा पकड़ रखा है पहले दिन से, इनके पास एक, इन्होंने ही अपने आप के लिए एक कैंपेन खोल रखा है पहले दिन से। तो ये इनके पास एक झंडा है, ये इनके पास एक कैंपेन खोला है इन्होंने, ये इन्होंने कैंपेन खोल रखा है पहले दिन से आपके खिलाफ कि आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको परेशान करते रहेंगे और बाहर लोगों को ये कुछ और बोलते रहेंगे। तो ये है आपका स्मीयर कैंपेन, जिसे हम बोलते हैं स्मीयर कैंपेन। सो परेशान मत होइए, नॉर्मल है, नार्सिसिस्ट ऐसे ही करते हैं, तो ज़रूरत नहीं है किसी के पास जाके। भाई देखिए इंसान है, बोलेंगे तो हैं, तो बोलिए उसको जो आपकी बात समझ पाए। ढूंढना मुश्किल है उस आदमी को, वो एक एक्चुअली चिराग से निकला हुआ आदमी लगता है जो आपकी बात सुनेगा, क्योंकि बड़ा इस तरीके से ये लोग कर देते हैं, पूरा बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सीरियल चल रहा है, कोई पता नहीं क्या बना के रख दिया है, बिल्कुल ज़िंदगी नहीं हो गई है, बिल्कुल सीरियल बन चुकी है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बिल्कुल आपने पिक्चरों में शायद ऐसा देखा होगा, बड़े आई डोंट नो कहाँ देखा होगा, समझ नहीं पाती हूँ, तो कह नहीं सकती क्या बोलूँ, किन शब्दों में बोलूँ, बड़ा पिक्चर जैसा हो जाता है, सीरियल बन जाता है। आपकी पिक्चर ना हो गई, आपकी ज़िंदगी ना हो गई, सीरियल हो गई है वो कुछ। सब तरह का मैनिपुलेशन, गैस लाइटिंग, स्मेयर कैंपेन सब चल रहा है, तो इसको ज़्यादा सीरियसली ना लें। और सबसे पहली बात तो समझें कि भाई हो रहा है ऐसा, नार्सिसिस्ट है, पड़ गया हूँ मैं उसके हत्थे, क्या कर सकते हैं। तो उसको देखिए, मैं बहुत इजी लैंग्वेज में थोड़ा इजी करके हंसाते हंसाते कुछ बातें बोलती हूँ, ताकि आप बहुत कई बार मैंने देखा है लोग बड़े नेगेटिव हो जाते हैं नार्सिसिस्ट को लेके। अरे भैया उसको इतनी ताकत मत दो, वो कुछ नहीं है, वो इंसान है, बहुत नेगेटिव इंसान है, गलत काम कर रहा है, उसको और ज़्यादा क्यों हाइप देनी है, सींग बना दिए, दांत निकाल दिए, क्या क्यों, उसको ताकत मत दीजिए, उसको तो और बिल्कुल दीनहीन उसकी फ़ोटो बनानी चाहिए, बिल्कुल वीक तरीके की, ताकि आपको उसकी फ़ोटो देख के तो एटलीस्ट लगे कि वीक आदमी है, उसमें भी आप ताकत लगा देते हैं उसके। सो ओके, आई थिंक आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपको और क्या वीडियो में चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए, क्या टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो लिखिए और कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, 1000 सब्सक्राइबर पे मुझे जल्दी से जल्दी पहुंचाइए। और बाकी आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ती हूँ, जवाब देती हूँ सबके, प्लीज़ कमेंट करिए, मैं जैसा जवाब दे पाऊँगी दूँगी। और आप लोगों को ये ना लगे आप अकेले हो, हम सब साथ में हैं। सो डोंट वरी एंड बी हैप्पी, खुश रहिए। नार्सिसिस्ट की ऐसी फ़ोटो बनाइए कि वो और ज़्यादा वीक लगे, उसको ज़रूरत नहीं है सींग वींग लगाने की, मैं कभी नहीं लगाती। सो ओके, बाय फ्रॉम माय साइड। आपको होप, मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और कहानी की तरीके से हमने देखा उसको कि क्या कैसा दिख रहा है। सो कहानी ही रहने दीजिए, उसको ताकत मत दीजिए, ताकत अपने को दीजिए, अपने को ऊपर उठाइए, और सारी ताकत भगवान करे आपको ही मिले।
So okay, bye from my side.